एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने प्यार और गिल्टी के बोझ के साथ जूझ रहा है और जिंदगी जी रहा है। द वेल की इमोशनल भरी कहानी जो आपका दिल छू जाएगा। कहानी की शुरू होती है एक बहुत ही मोटे इंसान से जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता है और वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका है। चार्ली एक ऑनलाइन इंग्लिश टीचर है। वो अपनी क्लास के स्टूडेंट से वीडियो कॉल पे बात करता है और उन्हें पढ़ाता है। अपनी कैमरा जो है कभी भी ऑन नहीं करता है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और बहुत ही शर्मिंदा फील करता था। लेकिन चार्ली की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। अभी एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है और वो चार्ली के घर आता है और थॉमस से वो कहता है कि मैं लोगों को गॉड का मैसेज देने आया हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चार्ली जो है एक पेपर को पढ़ता है तो वो बोलता है कि वो थॉमस को बोलता है कि तुम ऐसे जो है ये जोर जोर से पढ़ो ताकि मैं सुन सकूं। फिर जो थॉमस है वो उस ऐसे को पढ़ने लगता है। उसके बाद हम चार्ली की सबसे अच्छी दोस्त लिज को देखते हैं जो कि एक नर्स होती है और चार्ली की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और उसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। लिज जो है वो समझाती है चार्ली को कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक नहीं जीवित रह पाओगे और ज़्यादा देर तक तुम्हारी बॉडी जो है ये सब कुछ नहीं झेल पाएगा। लेकिन जो चार्ली है वो बोलता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ। भी हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तभी लिज की नज़र जो है उस लड़के पे पड़ती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं थॉमस हूँ और मैं चर्च से आया हूँ और मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ। मैं गॉड का मैसेज देने आया हूँ। वो बोलती है कि इन सब बातों पे ना मुझे यकीन है और ना ही चार्ली को। लिज बोलती है कि चर्च के लोग दावे करते हैं कि मैं मदद करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं सच में मदद करना चाहता हूँ चार्ली की। लिज बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं और चार्ली हम दोनों जो हैं वो चर्च से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि चर्च में चार्ली का एक दोस्त रहता था। दोनों जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और एक दिन चार्ली की दोस्त की मौत हो गई जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो चर्च से जो है इतना बड़ा दुख मिला है। वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है। जो है चार्ली को देखती है तो उसे लगता है कि चार्ली को है भूख लगी है। फिर वो चार्ली को खाने के लिए देती है। तो चार्ली जो है खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में जाने लगता है और वो अपने कपड़े को उतार देता है। यहाँ पे उसका बॉडी हमें दिखाया जाता है जो कि उसका बॉडी बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल देखने में लगता है। वो अपने बेड पे जाता है सोने के, फिर उसी एसी को पढ़ता है और वो अपने बेड पे जाता है सोने के लिए और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगली सुबह होकर वह अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है और उससे पता चल जाता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। चार्ली को पता था कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो उसकी मौत कभी भी हो सकती है और वो जो है ज़्यादा खाना खाना भी नहीं छोड़ता था और वो ऐसे ही खाता था और फिर से साफ सुथरा भी रहता था और बाहर चिड़ियों को भी खाना खिलाता था। बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम इली होता है और वो चार्ली की बेटी होती है। वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने पापा से बात करना। जब 8 साल की थी तभी जो है अपनी बेटी और अपनी वाइफ को छोड़कर अकेले अपने दोस्त के साथ रहना ज़्यादा पसंद करने लगा था। इस वजह से इली को जो है अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी क्योंकि वो समझती है कि जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा चार्ली की ज़रूरत थी उसके फादर की, उस टाइम वो छोड़कर और अपने दोस्त के साथ रहना पसंद किए। अपने फादर से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, उनकी बात का बिल्कुल भी अच्छे से रिप्लाई नहीं करती है। होती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी लेकिन तुम एक लूज़र हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। वो बहुत ही रूडली और बहुत ही बदतमीजी तरीके से अपने यानी चार्ली से बात करती है। फिर जो चार्ली है उसके इन सब बातों का बुरा नहीं मानता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ तुम मेरे पास आओ, हर रोज़ तुम यहाँ मुझसे मिलने आओ। बट जो इली वो बोलती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि इसका पेपर आने वाला है। अपनी बेटी से बोलता है कि अगर तुम हर रोज़ मुझसे मिलने आओगी तो मेरे पास पैसे हैं और लगभग मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये इली जो है उसके बातों को इग्नोर करती है और वहाँ से जाती है। वो बोलता है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे से इंग्लिश में कर सकता हूँ, इसलिए तुम हर रोज़ आकर मेरे से पढ़ भी सकती हो। इली जो है वो बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर रोज़ आपसे मिलने आऊँ तो फिर
आप मेरे पास आइए बिना वॉकर का सहारा लिए हुए। चार्ली जो है अपनी बेटी का बात मानता है और वो बिना वॉकर का सहारा लिए आता है। चार्ली जो है वो गिर जाता है क्योंकि वो बिना वॉकर का नहीं चल पाता है। गिर गया चार्ली, बट फिर भी एली जो है कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चली गई। इली के जाने के बाद लीज आती है और वह पेपर को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी बेटी यहाँ पे आई थी। और वो चार्ली से बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हो। अगर ये सब किए तो फिर तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है। बट चार्ली जो है बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बेटी से मिलूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी से बात करना, उससे मिलना। लीज़ है वो चार्ली को बर्गर देती है खाने के लिए, बट जैसे ही वो बर्गर खाता है उसके गले में अटक जाता है जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है। उसके गले में फंसे हुए बर्गर को निकालती है। फिर उसके बाद वो बहुत उस पर गुस्सा भी करती है, चार्ली पे बोलती है कि अगर तुम्हें मरने का बहुत शौक है तो तुम मरो, बट मेरे सामने ये सब हरकत मत करो। उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और फिर लीज जो है चार्ली को सॉरी भी बोलती है। रोज़ की तरह चार्ली जो है ऑनलाइन क्लास देता है और वो अपना कैमरा जो है ऑफ ही रखता है। ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद वो एक तस्वीर देखता है जिसमें उसका दोस्त रहता है और वो उसे बहुत ही मिस करता है। फिर चार्ली जो है अपने उस कमरे में जाने की कोशिश करता है जिस कमरे में वो और उसके फ्रेंड जो है पास्ट टाइम में रहते थे, और उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है बट की जो है नीचे गिर जाता है और की को उठाने की बहुत कोशिश करता है बट की जो है नहीं उससे उठ पाता है। बाद वो थक हार के फिर अपने वापस कमरे में चला जाता है और की जो है वहीं पे रह जाता है। बाद जो इली है वो अपने फादर चार्ली से मिलने आती है और चार्ली जो है उसे बताता है कि तुमने ऐसे में कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया है जिसकी वजह से तुम्हारा इंग्लिश का रिजल्ट खराब आया। वो उसे बताता है बट इली जो है उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, वो अपने फ़ोन चलाने में बिज़ी रहती है। उसके बाद बातों-बातों में ही चार्ली जो है वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है? बट यह सुनकर जो इली है उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो बोलती है कि आप कौन होते हैं ये सब पूछने वाले, और बोलती है कि आपने हमें उस टाइम छोड़ दिया था जिस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने उस अपने एक दोस्त की वजह से छोड़ा हमें, मुझे और मेरी मदर को। एक नंबर के सेल्फिश इंसान है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, हमारे और मेरी मॉम के बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा। वो मतलब ये सब देखने से लग रहा था कि इली जो है अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने फादर के साथ रहना। बट चार्ली जो है उसकी बातों को इग्नोर करता है और वह एक पेपर देता है, बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक एसी लिख दोगी, और बोलता है कि मैं आता हूँ वॉशरूम से। फिर वो वॉशरूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा रोता है क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसकी बेटी ने उससे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। इली को समझ में आ रहा था कि उसके फादर जो है रो रहे हैं, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर वह देखती है कि दरवाजे पे कोई है। फिर वो दरवाजे पे इली जो है दरवाजे पे देखती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, वही वो लड़का होता है जो स्टार्टिंग में आया था थॉमस चर्च से। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ और मैं कल वापस दोबारा आऊँगी तुमसे मिलने, उस लड़का को बोलती है। फिर यह सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो जो है उसके बाद चार्ली से बात करने लगता है और उसे वो जो है बाइबल्स के बारे में बताने लगता है, बट मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम रियल में मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर आओ मेरे साथ। और वो फिर उसी कमरे के पास आता है और वो बोलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि चाबी जो है नीचे गिर गया था, और वो जो है उसकी मदद करता है और उस दरवाजे को जो है खोल देता है। फिर उसके बाद वहीं पे ली जाती है और वो बोलती है उस लड़के की तुम यहाँ पे क्यों आए हो फिर से। तो चार्ली जो है बोलता है कि इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया है। लिज बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। लिज जो है चार्ली के लिए व्हील चेयर लेकर आती है जिस पे बैठकर चार्ली को जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है और जिससे वो इधर उधर मूव भी कर सकता है। उसके बाद लिज जो है वो बोलती है थॉमस को कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिज जो है उस लड़के को बोलती है कि तुम यहाँ पे दोबारा कभी मत आना, लेकिन थॉमस जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आऊँगा क्योंकि मैं सच में मदद करना चाहता हूँ। जो है चार्ली के दोस्त के बारे में बताने लगती है। वो बोलती है कि एलन जो था उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो एलन जो था वो बहुत ही काइंड और लविंग इंसान था, लेकिन उसके रिलीजियस और फैमिली
तुम्हारे चर्च के प्रेशर ने उसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर गिल्टी फील करने लगा था और उसने अपनी जान ले ली। ली जो है डायरेक्टली थॉमस के ऊपर चर्च और एलन की डेथ का जिम्मेदार ठहराती है। लिज बोलती है तुम जैसे लोगों ने एलन को तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की मदद करते हो, लेकिन तुम उन्हें सिर्फ गिल्टी फील करवाते हो। चार्ली अभी भी एलन की डेथ का ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है और उसे परेशान करने आए हो। जो थॉमस को बोलता है कि मैं सिर्फ उसका भला चाह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि एलन के साथ ऐसा हुआ था। लिज बोलती है कि एलन जो है वो मेरा ही भाई था और एलन के जाने के बाद चार्ली की ये हालत हुई है। वो उस सदमे से आज तक बाहर नहीं निकल पाया। लिज जो है एक और बात थॉमस को समझाती है, बोलती है कि चार्ली की हालत अब सुधार नहीं हो सकती। वो बस अपने आखिरी दिनों में अपनी बेटी इली के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे ना हो और हम यहाँ से दूर ही रहो। मुझे लगता है कि गॉड की बात जो है उसे बचा लेगी, बट तुम जो यहाँ पे गलत जगह पे आए हो। लिज और थॉमस जो है ये सब बातें करते ही रहते हैं। तब तक वहाँ पे चार्ली आ जाता है और वो थॉमस को बोलता है कि यहाँ से जाने के लिए। उसके बाद फिर लिज भी जो है चली जाती है। उसके बाद चार्ली जो है उसी कमरे में आता है, अपने दोस्त के कमरे में, और वो पुरानी तस्वीरें, पुरानी चीज़ों को देखकर अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा याद करता है। फिर उसके बाद उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें ऐसे लिखा रहता है और उस ऐसे में जो है 3 ही लाइन लिखा रहता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हँसने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी में जो है उसकी दोस्त की झलक नज़र आती है और वो हँसते ही रहता है। तब तक उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। फिर वो जैसे तैसे ही संभाल लेता है। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पे आती है और चार्ली जो है बोलता है कि आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा। बट जो इली है वो बोलती है कि मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। गुस्से होकर बोलती है कि आपको ज़रा सा भी दया नहीं आया, आपने मुझे उस टाइम छोड़ दिया जब मैं 8 साल की थी। बट चार्ली जो है वो बोलता है कि मुझे और मेरे दोस्त को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और यही वजह थी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया, क्योंकि तुम पे भी ये सब चीज़ का जो है बुरा असर पड़ता है। चार्ली जो है बोलती है कि अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, और वो बोलती है कि मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे? तो चार्ली वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बेटी के हाथों से बना हुआ सैंडविच को खाएगा। फिर वो उसकी बेटी जो है सैंडविच बनाकर अपने फादर को देती है खाने के लिए। उसके बाद सैंडविच खाते ही उसके जो फादर हैं चार्ली, वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और दरवाजे पे जो वही लड़का फिर आता है और उसे देखते ही वो अंदर की तरफ खींचती है और बोलती है कि इधर आ। थॉमस बोलता है कि इतनी आवाज़ होने के बाद भी चार्ली जो है वो जगा नहीं। इली है वो बोलती है कि मैंने जो है उनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली गए। थॉमस को थोड़ा सा अजीब लगता है। जो थॉमस है वो बोलता है कि ठीक है, वो वहाँ से जाने लगता है। बट इली होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है और मुझे मेरे सवालों का जवाब देना है। फिर वो थॉमस से बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम लोग जो है लोगों की लाइफ जो है चेंज कर सकते हैं? वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये सब करने से सब बदल जाएगा? बट जो थॉमस है वो बोलता है कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। चार्ली को अपने पापों की माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम्हें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। बट इली जो है वो बोलती है कि तुम जहाँ से आए हो लोग सिर्फ एक दूसरे को जज करते हैं, तुम लोग प्यार के नाम पे सिर्फ दिखावा करते हो। थॉमस बोलता है कि मुझे लगता है कि माफ़ी मांगना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिली जो है थॉमस को एक कमरे में बंद कर देती है और वो बोलती है कि तुम अपनी सच्चाई जो है बताओ, नहीं तो मैं इस कमरे को नहीं खोलूँगी। उसके बाद जो थॉमस है वो सच्चाई बताने लगता है। वो बोलता है कि वो चर्च से बिलोंग नहीं करता है, वो एक दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है और वो यहाँ पे सच में चार्ली की मदद करने आया था। लिली है वो इन सब बातों को जो है रिकॉर्ड करती है अपने फ़ोन में। जब थॉमस जो है अपना सारा सच्चाई बताता है, वहाँ पे लीज और इली की मदर आती है। लिज जो है इली की मदर को लेकर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली के पास अब बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए की मदर होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे और इली हम दोनों को छोड़ दिया था। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे एक्शन का हमारी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा।
बट जो चार्ली है उसकी हर बात को चुपचाप सुन रहा था और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने इली को कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है। इली जो है वो बहुत ही रूडली और बदतमीजी तरीके से बात करती है, तो उसकी मदर जो है उसे वहाँ से डांट कर भगा देती है और वो बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद इली के ऊपर क्या कुछ नहीं बीता है। वह बहुत ही रूड बिहेव करने लगी है और उसने जो है तुम्हारा फ़ोटो को भी सोशल मीडिया पे डाला और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। यह देखकर चार्ली को बहुत बुरा लगता है, बट फिर भी वो इग्नोर करता है। उसकी मदर बोलती है कि इली जो है बहुत ही अच्छी लड़की है, बट तुम्हारी वजह से वो सबसे नफ़रत और ऐसे रूड तरीके से बदतमीजी तरीके से बात करती है, बट अभी भी उसके अंदर एक अच्छा इंसान है। चार्ली जो है वो इली से बोलता है कि इली, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ को बहुत हर्ट किया है। मैं अपने डिसीज़न के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। पता है कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का जो है बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है। मैंने जो डिसीज़न लिया था वो बहुत ही गलत था, जिसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सब सुनकर इली जो है थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इली जो है वो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक माफ़ी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। इली की मदर बोलती है तुमने इली को हर्ट किया, लेकिन तुम उससे हमेशा प्यार करते थे। मैं ये समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे डिसीजन की वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरी। वो बोलता है प्लीज़ इली को संभालो, वो बहुत स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे एक गाइड की ज़रूरत है। चार्ली जो है इली से बोलता है कि तुम्हारा ऐसे जो है मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारे ऑनेस्ट दिखाई देती है। और वो जो हमेशा पेपर पढ़ते रहता था चार्ली, वो इली का ही ए से लिखा हुआ था, जो कि 4th क्लास में वो ए से लिखी थी द वेल, उसी को वो हमेशा पढ़ते रहता था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी खुशी मिलती थी और उसको पढ़ने के बाद से वो थोड़ा बेटर फील करता था। इसीलिए वो बोलता है लास्ट में कि क्या तुम वो ऐसे जो है फिर से पढ़ोगी मेरे लिए, तुम एक बार और उस ऐसे को मुझे पढ़कर सुनाओगी? इसे देखकर जो इली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे भी अपने फादर से प्यार होने लगता है। फिर उसके बाद वो ऐसे पढ़ने लगती है और जैसे ही वो ऐसे पढ़ना स्टार्ट करती है, उसके फादर जो हैं व्हीलचेयर पर से उठकर वो इली के पास चलकर आने लगते हैं, उसे गले लगाते हैं और चार्ली की जो है मौत हो जाती है और स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है।